अभ्यर्थियों का परीक्षा प्लेटफॉर्म पर आज हम हिस्ट्री के एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में भी आए हैं और इस बार की परीक्षाओं में भी आ रहे हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए बात करते हैं अपने पहले एमसीक्यू की। तो हड़प्पा की खोज कब हुई? हड़प्पा की खोज कब हुई? जो इसका सही आंसर है वह है हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। जो दूसरा क्वेश्चन है वह है हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या है? तो देखिए जो हड़प्पा का क्षेत्रफल है वह है 12,99,660 किलोमीटर। 12,99,660 किलोमीटर हड़प्पा का टोटल क्षेत्रफल। यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और कई परीक्षाओं में यह प्रश्न आया है, प्रीवियस ईयर में भी आया है और इस ईयर के पेपरों में भी आया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह होने वाला है, तो आप ज़रूर इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच दूरी क्या है? देखिए हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी है वह 670 किलोमीटर है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 670 किलोमीटर होगी। तो यह इसका सही आंसर है 670 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो देखिए सिंधु घाटी निवासियों को जो लोहा है उसका ज्ञान नहीं था, आयरन का उनको ज्ञान नहीं था। यह जो क्वेश्चन है वह कॉलेज जो फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम में भी है और 9th-10th की बुक में भी आप पढ़ चुके होंगे। जो सिंधु घाटी के निवासी थे उन्हें लोहे का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसमें बताया गया है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो देखिए जो मृतकों का टीला है उसे मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यह प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। चलिए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न की। तो मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यह भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी। आप यहाँ देख रहे होंगे दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता स्थित है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें बताया गया लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल में क्या पाए जाते थे यह आप पढ़ चुके होंगे, तो बताने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? देखिए यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह होने वाला है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता, कांस्य जो होता है उस युग की यह सभ्यता है हड़प्पा। आप यहाँ देख सकते हैं, यह बिल्कुल ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए बात करते हैं पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखिए पुराणों की संख्या 18 है। आप इसे कई बार देख चुके होंगे और पढ़ भी चुके होंगे। पुराणों की संख्या कितनी? 18। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो देखिए अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। तो देखिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। किस में हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो मगध की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चलिए अपने 14वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो देखिए फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम अजातशत्रु ने किया था। किसने किया था? अजातशत्रु ने। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। अजातशत्रु ने यह काम सबसे पहले किया था। चलिए बात करते हैं कौटिल्य की कृति है। तो देखिए कौटिल्य की जो कृति है वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो इन्होंने रचना की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। आप यहाँ देख सकते हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो धम्मा महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? तो देखिए धम्मा महामंत्रों को किसने? अशोक ने नियुक्त किया था। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो
पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की। किसकी जानकारी मिलती है पतंजलि के महाभाष्य में? मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य काल। चलिए बात करते हैं अपने 18वें प्रश्न की। तो बिज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया। तो देखिए बिज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? गणतंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा गणतंत्र। गणतंत्र कहा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? जपत। आप यहाँ देख सकते हैं जपत किसको कहते हैं? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसको कहते हैं जपत। इसे आप बड़े ही ध्यान से पढ़िए, काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं पेपरों में। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कहाँ की गई? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? उदयभद्र द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? उदयभद्र। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उदयभद्र द्वारा। किसके द्वारा? उदयभद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा उदयभद्र। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो देखिए तक्षशिला जो अभी करेंट में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में तक्षशिला स्थित है। चलिए बात करते हैं फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए जो फहान है, जो विदेशी राजदूत था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके शासनकाल में भारत आया था। चलिए बात करते हैं अपने 23वें प्रश्न की। तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया? तो देखिए भारत का नेपोलियन किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो देखिए मौर्य साम्राज्य का सर्वप्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसका सर्वप्रथम शासक था? मौर्य साम्राज्य का या मौर्य काल का। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो मैगस्टीनिज कौन था? मैगस्टीनिज कौन था? राजदूत था। यह कौन था? राजदूत। इसे आप बहुत ही आसान प्रश्न कई बार पढ़ चुके हैं, 9th 10th में भी था और कॉलेज में भी यह था। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो धम्मा की शुरुआत किसने की थी? तो धम्मा की शुरुआत अशोक ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो देखिए मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक था। कौन था? अशोक। साम्राज्य अशोक। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? पुत्र भीष्म को। गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र भीष्म को। यह रामायण है महाभारत का हाँ, यह महाभारत का क्वेश्चन है। इसे आप देख सकते होंगे पांडव और कौरव का जब पाठ है, जब यह क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिन तक चला? कितने दिन तक चला था? 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र पर चला था महाभारत का युद्ध। उसी का यह प्रश्न है, भीष्म कौन थे? ठीक है। चलिए बात करते हैं महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो देखिए महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। महाभारत की रचना किसने की है? तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। किसने की थी? महर्षि वेद व्यास ने की थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो महाभारत में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख है? तो महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। इसे आपको अगर आप जानना चाहते हैं या आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो महाभारत के कुरु वंश की राजधानी थी। तो देखिए महाभारत में कुरु वंश की राजधानी कौन थी? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर थी किसकी? कुरु वंश की राजधानी। कुरु को क्या कहते हैं? कौरवों। कौरवों को ही कुरु कहते हैं। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक हैं? तो देखिए गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक। कितने हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। गीता में कितने? 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसे आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण कुंती का पुत्र था। किसका पुत्र था? कुंती। कैसे कुंती का पुत्र भी कहा जाता है या सूद पुत्र भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं महाभारत में कितने प्रकारों का विवाह का उल्लेख? तो देखिए 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। और अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए और ज़रूर बताइए कितने प्रकार के विवाह हैं। बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं भी इस पर वीडियो बना दूंगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो वीरशैव
का जनक कौन है? तो कौन है? वांसवन्ना। वांसवन्ना वीरशैव का जनक है। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? देखिए, बौद्ध परंपरा में अशोक ने 84,000, कितने बनाए थे? 84,000 स्तूप बनाए थे। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो हीन यानी पुस्तक किस भाषा में? तो देखिए, हीन यानी पुस्तक पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ? देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? यह है कल्पवस्तु में, नेपाल। नेपाल के पास है, लुम्बिनी के पास है कल्पवस्तु, वहाँ है कपिल वस्तु। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी के पास कपिल वस्तु में। तो यह भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? तो देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थक महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थकर। इसे भी आप बड़े ही ध्यान से पढ़िए, यह भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। देखिए, त्रिपिटक जो साहित्य है वह कैसे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म में दो जातियाँ होती, एक होती है हीनयान और दूसरी होती है महायान। यह एक हीनयान जो कठोर होती है और महायान थोड़ी नम्र प्रकार की होती है, परिवर्तन को जल्दी स्वीकार कर लेती है। या आप इसे और अच्छे से पढ़ सकते हैं कॉलेज की सेकेंड सेम में। यह काफ़ी, जो अगर आप बीए पढ़ रहे होंगे तो काफ़ी बार इसका जो है उल्लेख किया गया है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्फूट संबंधित है। स्फूट भी देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म पूरा जो है आपको, जो सेकेंड सेम की बीए है या बीए फर्स्ट सेम की, उसमें पूरा बौद्ध धर्म जैन धर्म आपको मिल जाएगा, तो उस बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। या आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इस पर भी पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? कौन सा ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था महावीर स्वामी ने? चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो देखिए, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे वह थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो सांची स्तूप की खोज किसने की? तो देखिए, सांची स्तूप की खोज किसने की थी? जनरल टेलर। जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज की थी। किसने की थी? जनरल टेलर। है विदेशी खोजकर्ता रहे होंगे, जनरल टेलर। चलिए बात करते हैं भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो देखिए, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, या 9-10 के पेपर में और परीक्षाओं के बड़े बड़े पेपरों में भी यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया? तो देखिए, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किसने किया था? अकबर ने। अकबर ने सबसे पहले तंबाकू का इस्तेमाल किया था। चलिए बात करते हैं तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर ने। जहांगीर किसका पुत्र था? यह आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तंबाकू पर किसने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने। अब जहांगीर का पुत्र आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बात करते हैं अकबरनामा की रचना किसने की? तो देखिए, अबुल फजल ने अकबरनामा की क्या की थी? रचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था? गुलाम वंश का। आप गुलाम वंश भी पढ़ सकते हैं, यह भी बीए में जरूर है। तो गुलाम वंश आप पढ़िए, उसमें कितने शासक हैं गुलाम वंश के, किसने शुरुआत की, कब तक चला, कब तक अंत, इस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं। तो गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो देखिए, अकबर का वित्तीय मंत्री था तोडरमल। तोडरमल अकबर का वित्तीय मंत्री था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो आयान ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में आयान ए अकबरी विभक्त है। चलिए बात करते हैं किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया? तो किसने बनाया था? इसमें अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया, कब चलाया था? 1581 में अकबर ने दीन ए इलाही
को चलाया था। कब चलाया था? 1581 में। यह भी काफ़ी बार पूछा जा चुका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह होने वाला है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? तो देखिए, अकबर का संरक्षक बनकर बैरम खान ने शासन किया था कई वर्षों तक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना गया। इससे बाबर के पहले भी कई लोग माने गए थे, लेकिन बाबर ने जो है पूरे मुगल साम्राज्य की जो है नींव डाली थी। बात करते हैं तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? तो देखिए, तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखी थी। तो इसका सही आंसर बाबर। देखिए, ऐसे ही परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।